श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के अष्टसखाओं के चरित्र में श्री परमानंद दास जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। श्री परमानंद दास जी का जन्म कन्नौज में कानिकुज ब्राह्मण कुल में विक्रमी संवत 1550 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ। और ऐसा भी लेख मिलता है श्री वल्लभाचार्य जी से 15 वर्ष छोटे होने की इनकी प्रसिद्धि थी। इनका निवास स्थान अड़ेल प्रयाग, फिर गोकुल और फिर स्थायी रूप से इस सुरभि कुंड यतिपुरा यानी जिसको जतिपुरा कहते हैं गोवर्धन में रहे। और इनका नाम परमानंद दास क्यों पड़ा? ऐसा मानते हैं जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन एक सेठ ने इनके पिता को बहुत सा धन दान में दिया, जिससे उनको परम आनंद हुआ। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया मैं अपने पुत्र का नाम परमानंद ही रखूंगा। संयोग की बात, नामकरण संस्कार के दिन जन्म पत्रिका के अनुसार भी यही नाम निश्चित हुआ। यथा समय यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार सानंद संपन्न हुए। पिता ने इनको साहित्य और संगीत की अच्छी शिक्षा दिलाई। ये घर पर रहकर बड़े बड़े सुंदर पद बनाते और सुमधुर स्वर से गाते। जन समाज में इनको स्वामी जी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक समय कन्नौज में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। इनके पिता के पास में बहुत धन था। वहां के राजा को जब पता चला तो हाकिम ने इनका सारा धन लूट लिया। माता पिता बहुत दुखी हुए। वो इनसे बोले हम तो तुम्हारा विवाह भी नहीं कर पाए और सारा धन चला गया। अतः तुम कुछ धन का संग्रह करो। तुम गुणी हो, गायक हो, तुम्हारे पास द्रव्य यानी धन आता रहता है, इसलिए अब तुम धन उपार्जन का यानी धन कमाने का साधन उत्पन्न करो। उन्होंने पिता को समझाया, पहली बात तो यह है कि मुझे विवाह नहीं करना, और द्वितीय बात धन का संग्रह करना ठीक नहीं है। आपने जन भर जोर बटोर के धन इकट्ठा तो किया, किंतु क्या हुआ? अंत समय वो चला ही गया ना। केवल क्लेश मात्र, केवल दुख संताप ही आपके हाथ लगा। अतः हम तो धन संग्रह करने से बाज आए, हम इस धन संग्रह को नहीं करेंगे। अपने आप जो मिल जाएगा उसे साधु ब्राह्मणों की संतों की सेवा में लगाऊंगा। आप लोग भी धन का मोह छोड़कर चुपचाप भगवान का भजन कीजिए। भगवान योगक्षेमम वाहम्यहम्, वो योगक्षेम स्वयं वहन करेंगे। और आप चिंता मत करो, खाने पीने की जो व्यवस्था होगी हम कर लेंगे, बस आप बैठ करके ठाकुर जी का भजन करो। परंतु इनके माता पिता को धैर्य नहीं था। वह तो धन कमाने के लिए भावना कर चुके थे, तो पिता तो धन कमाने के लिए परदेश चले गए। इधर श्री परमानंद जी ने कीर्तनकारों का समाज एकत्रित किया और रात दिन भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। उसी गुणगान में मग्न रहने लगे। एक बार श्री परमानंद दास जी मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग आए हुए थे। इनके निवास स्थान पर
पद कीर्तन का बड़ा सुंदर समाज होता था। उन दिनों श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु उस पार अडेल में विराजते थे। अडेल के भी बहुत से भक्त प्रयाग आते तो परमानंद दास जी का कीर्तन अवश्य सुनते और जाकर श्री आचार्य प्रभु से इनकी बड़ी बड़ाई करते। श्री महाप्रभु जी कहते, यह दैवीय जीव है, इसकी तो ख्याति होनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी के एक सेवक कपूर क्षत्रिय जलघड़िया, उनकी राग में बड़ी प्रीति थी, संकीर्तन में बड़ी प्रीति थी, भजन में बहुत उनका ध्यान था। अतः एक दिन जब परमानंद दास जी एकादशी की रात्रि में जागरण कर कीर्तन कर रहे थे, तब रात्रि में ही अडेल से कपूर क्षत्रिय ने आचार्य चरण की सेवा कर उनके शयन करने के बाद प्रयाग जाने की तैयारी की। रात्रि में नौका नहीं मिली तो रात्रि में यमुना जी में तैर करके यमुना को पार करके प्रयाग पहुंचकर और परमानंद दास जी के समाज में वो सम्मिलित हुए। वहां आचार्य जी के अन्य सेवकों ने इन्हें पहचान करके आगे बैठाया। श्री परमानंद दास जी के द्वारा गाए गए विरह के पदों को सुनकर इनको बड़ा आनंद आया। कीर्तन समाप्ति होने पर कपूर क्षत्रिय श्री परमानंद दास जी से सप्रेम हरि स्मरण कर पुनः आचार्य की सेवा में अड़ेल आ गए। इधर जागरण के उपरांत श्री परमानंद दास जी को तनिक भी नींद नहीं आई। इन्होंने स्वप्न में देखा समाज में कपूर क्षत्रिय की गोद में श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी विराज रहे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, आज मैंने तुम्हारा कीर्तन सुना है परमानंद। इस स्वप्न को महाराज ये मन में विचार कर रहे थे, इसका ऐसा इन पर प्रभाव पड़ा कि जगने पर कपूर क्षत्रिय तथा श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए। प्रातः काल होते ही ये अड़ेल में आ गए और उस समय श्री आचार्य महाप्रभु जी यमुना स्नान कर प्रातः संध्या कर रहे थे। श्री परमानंद दास जी को प्रभु साक्षात श्री कृष्ण रूप में दिखलाई पड़े। इन्होंने उसी समय में अपने मन में भाव जगा करके आचार्य चरणों की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया, परंतु कहने का साहस नहीं हुआ। इतने में श्री आचार्य महाप्रभु ने स्वयं कृपा करके इनको भगवद लीला का पद गाने को कहा, तो इन्होंने विरह के पद गाए। तब महाप्रभु जी ने इनसे बाल लीला के पद गाने को कहा, तो इन्होंने उसमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। कहा, प्रभु वो मैं कैसे गाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब आचार्य श्री ने आज्ञा दी कि तुम श्री यमुना स्नान करके आओ, हम तुम्हें समझा देंगे। श्री यमुना स्नान के समय ही इन्हें कपूर क्षत्रिय भी मिल गए। इन्होंने उनसे रात्रि के स्वप्न का वृत्तांत सुनाकर बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। कपूर क्षत्रिय ने इसे श्री आचार्य प्रभु की कृपा बताई और शीघ्र शरणागति के लिए प्रोत्साहित किया। ये स्नान करके श्री आचार्य चरणों में उपस्थित हो गए। उन्होंने श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख इन्हें भगवान नाम सुना करके ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी और भगवान की बाल लीला की स्फूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। तब श्री परमानंद दास जी ने बाल लीला के बहुत पद गाए, जिसे सुनकर श्री आचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री परमानंद दास जी को श्री नवनीत प्रिया की सेवा के समय के पद की सुनाने की महाराज सेवा सौंप दी। कुछ काल तक अड़ेल में श्री आचार्य चरणों के सन्निधान में रहने के अनंतर श्री परमानंद दास जी को श्री ब्रज दर्शन की इच्छा हुई, तो इन्होंने श्री आचार्य प्रभु के सन्मुख यह पद गाया, यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वस्वो दीजे मोय सुलभ। संयोग की बात है, उस समय श्री आचार्य प्रभु श्री विठल नाथ जी के उपनयन संस्कार करने के अनंतर श्री श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श आदि कराने के लिए ब्रज आने के लिए सोच रहे थे। अतः इनकी अभिलाषा जानकर इन्होंने इनको संग में ले लिया। मार्ग में श्री परमानंद दास जी की जन्मभूमि कन्नौज पड़ी। तब इन्होंने श्री आचार्य प्रभु को अपने घर लाकर के पधरावनी की।
और बड़े भाव पूर्वक समस्त वैष्णवों की बड़ी सेवा की। भोजन करने के बाद जब श्री आचार्य प्रभु गद्दी पर विराजे और सब वैष्णवों ने भी प्रसाद पा लिया, तब आपने परमानंद दास जी से भगवान लीला पद गाने को कहा। तब इन्होंने श्री प्रभु को हार्दिक अभिप्राय जान करके यह पद गाया। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जब इनके घर पे पधारे, इनसे आज्ञा की भगवत लीला का पद सुनाओ। इन्होंने ऐसा पद सुनाया जिसको सुनकर के महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी 3 से 4 दिन तक महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तीन दिन तक उसी लीला उसी भाव में उनको मूर्छा रही। वो पद ये था, हरि तेरी लीला की सुधियावती, कमल नयन मोहन मूरति के, मन मन चित्र बनावती, एक बार जेहि मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावती, मृदु मुस्कानी बंक अवलोकनी, चाल मनोहर भावती, हरि तेरी लीला की सुधियावती, कबहु निमिड़ तिमिर आलिंगती, कबहु पिक स्वर गावती, कबहु कसंभ्रम क्वासी क्वासी करी, संगहीन उठी धावती, कबहु नयन मूद अंतर्गति, बनमाला पहिरावती, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, ऐसी विरह गवावती, हरि तेरी लीला की सुधियावती। आचार्य महाराज मूर्छित होके 3 दिन तक उनको होश नहीं रहा। चौथे दिन सावधान हुए। उसी दिन से श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के समक्ष ऐसे विरह पद न गाने का श्री परमानंद दास जी ने निश्चय कर लिया और पूर्वाश्रम कन्नौज में जितने शिष्य सेवक बनाए थे, इन्होंने उन सबको आचार्य चरण का शिष्य बनवाया। इसी समय से अपना स्वामी पन्ना छोड़कर सदा सदा के लिए अनन्य दास ही बन गए। इसके बाद श्री परमानंद दास जी को श्री आचार्य प्रभु श्री गोकुल ले आए और श्री गोकुल का दर्शन करके इनको बहुत आनंद आया। कुछ दिन तक गोकुल में रहकर श्री नवनीत प्रिया जी की कीर्तन सेवा करने के उपरांत एक बार ये श्री आचार्य महाप्रभु जी के साथ श्री गोवर्धन में पधारे और वहां श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करके एकदम आसक्त हो गए। रात्रि में शयन आरती के बाद श्री आचार्य ने इन्हें श्री ठाकुर जी का दूध प्रसाद दिलवाया
जिसके पीने से इन्हें सारी रात भगवान की लीलाओं का अनुभव हुआ। अतः उस रात्रि में कीर्तन के बहुत पद गाए। इनके भाव को देखकर आचार्य श्री ने इन्हें श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंप दी। फिर तो ये सुरवरी कुंड पर निवास करते हुए नित्य नवीन पदों के साथ में श्री श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। एक बार एक राजा रानी श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। रानी के आग्रह करने पर दर्शन के समय उसके लिए पर्दे की व्यवस्था की गई। श्री ठाकुर जी को रानी का पर्दा अच्छा नहीं लगा। भला भगवान और भक्त के बीच में क्या पर्दा। अतः जब रानी पर्दे के भीतर से दर्शन कर रही थी, उसी समय श्री ठाकुर जी ने मंदिर का प्रधान द्वार खोल दिया। फलस्वरूप जितने दर्शनार्थियों का अपार भीड़ का समूह दर्शन के लिए एकदम आगे बढ़ा, जिससे रानी का पर्दा अस्त व्यस्त हो गया। रानी भीड़ में कुचल गई महाराज। जैसे तैसे प्राण बचाकर वहां से निकल पाई। श्री परमानंद दास जी इस सब लीला देख रहे थे। अतः उन्होंने उस समय यह पद गाया, कौन यह खेल वे की बानी। आपकी ये कौन सी खेलने की बानी है, कौन सी रीति है। उसी समय श्री महाप्रभु जी वहीं विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, इस पद को इस प्रकार गाओ, भली यह खेल वे की बानी। हे नाथ, आपकी ये जो भावना, ये जो स्थिति है खेलने की, ये सबसे अच्छी है। एक बार श्री सूरदास जी, श्री कुमनदास जी, श्री रामदास जी आदि वैष्णव श्री परमानंद दास जी के निवास स्थान पर आए। वैष्णवों का दर्शन पा करके, उनके दर्शन करके श्री परमानंद दास जी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने यह पद गाया, आप मेरे नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानी, त्रिभुवन के उजियारे। और फिर प्रार्थना की, हरिजन संग छिनक जो होई। भक्तों का, संतों का थोड़ा समय का, एक क्षण का भी संग आनंद प्रदान कर देता है। ये पदों से परमानंद दास जी के वैष्णव निष्ठा प्रकट होती है। वैष्णवों के पूछने पर कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसका है, तब उन्होंने ये पद गाया, गोपी प्रेम की ध्वजा ब्रजन सम धमर पर को नाही। बोले ऐसा प्रेम भला किसका हो सकता है। तो गोपियों को प्रेम की ध्वजा मानते थे महाराज। समय समय पर परमानंद दास जी श्री नवनीत प्रिया जी का दर्शन करने गोकुल भी जाया करते थे, परंतु गोकुल और गोवर्धन छोड़कर जीवन भर अन्यत्र कहीं नहीं गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लीला संवरण के अनंतर श्री परमानंद दास जी का श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के प्रति वैसा ही पूज्य भाव रहा। श्री गोसाई जी इन पर बहुत अनुग्रह करते थे। इस प्रकार संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पण कर परमानंद दास जी ने संवत 1641 भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को मध्याह्न के समय लीला संवरण किया। वर्णन आया है, परमानंद दास जी उस दिन नंद महोत्सव का आनंद लेकर अपना अंतिम समय आया हुआ जानकर श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर सुरभि कुंड पर आकर लेट रहे थे। इधर जब गोसाई जी राजभोग के समय इन्होंने देखा कि परमानंद दास जी कहाँ हैं, वैष्णवों से पूछा। तब एक वैष्णव ने इनकी स्थिति निवेदन की। फिर तो गोसाई जी शीघ्रता पूर्वक वैष्णवों को लेकर इनके समीप में पधारे। इनका सिर अपनी गोद में रखकर अपना श्री कमल इनके सिर पर फेरने लगे। श्री परमानंद दास जी ने श्री गोसाई जी की अकारण भक्त वत्सलता को देखकर एकदम द्रवीभूत होकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और इन्हें साक्षात श्री कृष्ण रूप मानकर भाव विवर होकर यह पद गाया, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपावलोकन जीजय, परम उदार चतुर चिंतामणि, सुमिरन सेवा माने, हस्त कमल की छाया राखे, अंतर गति को जाने, वेद भागवत ही जस गायो, कियो भगत को भायो, परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो। एक वैष्णव ने श्री परमानंद दास जी से साधन संबंधी जिज्ञासा की।
तब इन्होंने यह पद गाया। प्रात समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुत गान, प्रकट भय श्री वल्लभ प्रभु देत भगतानी दान, श्री विठलेश प्रभु रूप के निधान, श्री गिरधर उदय भयो भान आदि पदों को गाया। तदुपरांत श्री गोसाई जी ने पूछा, परमानंद दास, इस समय आपकी चित्रवती कहाँ है? तब इन्होंने यह पद गाया। राधा बैठी तिलक संवारती, मृग नैनी कुसुमायुध के डर, सुभग नंद सुत रूप विचारते, दर्पण हाथ सिंगार बनावते, बास जाम जुगतिया डारते, अंतर प्रीत श्याम सुंदर सो, प्रथम समागम केल संभारत, वासर गत रजनी व्रज आवत, मिलत लाल गोवर्धन धारी, परमानंद स्वामी के संगम रतिरस मगन मुदित ब्रज नारी। इस प्रकार परमानंद दास जी ने श्री युगल स्वरूप की लीला का अनुसंधान करते हुए वह नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए और भाव अद्वितीय था महाराज ब्रज निष्ठा को लेकर के। कहा करें वैकुंठे जाए, जहाँ नहीं नंद जशोदा गोपी, जहाँ नहीं बच्च ग्वाल अरु गाय, जहाँ नहीं निर्मल जल यमुना को, जहाँ नहीं वृक्ष कदम की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। इतना सुंदर भाव। इनके पदों में सारंग छाप आती थी, मतलब सारंग नाम की छाप लगती थी। कारण ये था, इन्होंने बहुत सारे पद सारंग राग में बनाए, अतः लोग इनको सारंग जी भी कहते थे। और इतने मधुराति मधुर पद। एक प्रसंग वर्णन करते हैं संत लोग सब। एक बार जब ठाकुर जी ने देखा मैया यशोदा रसोई बना रही है, वैसे इस कथा को प्राय ज्यादा प्रकट नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक कुकर का वर्णन है, तो कहते आजकल बहुत ज्यादा कुत्ता पालन हो रहा है तो लोग फिर उस ओर बढ़ जाते, पर ब्रज का तो कुकर शुकर होना सौभाग्य की बात। कन्हैया अपने पीताम्बरी में एक कुत्ते के पिल्ले को छिपा करके लेकर के आ गए। यशोदा मैया से बोले, मैया, बोले हाँ आज मैं खिलौना लायो। मैया बोली तो खेले कौन ने दियो? बाबा ने? बोले ना। दाऊ दादा ने? ना। कहो गोपी ने? बोले ना। तो बोली मैया या खिलौना को तो मैं अपने आप छांट के लेके आया हूं। तो ले खिले ना? बोले मैया पहले तू देख ले। तो महाराज मैया ने कहा लाला कोई बात ना है, पर मैया जानती थी जब तक लाला दिखाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। तो मैया ने कहा अच्छा दिखा दे। बोले पीछे कजू कहेगी तो ना? बोली ना। पिल्ला को लेकर उस परात में छोड़ दिया जिसमें आटा लगा पड़ा था, और पिल्ला कू कू करके पहले परात में कूदा, फिर जितनी भी सामग्री थी महाराज सब में कूद करके चला गया। मैया को तो बड़ी पीड़ा हुई, सारा सामान फेंका, फिर रसोई बनी। परमानंद दास जी ने गाया, भावे आए गुड़ गन्ना और बेर, और भावे आए सेंध कचरिया, बाबा लाओ बनसो हीर, और भावे गैयन को बसवो और उनकी टेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बड़े बड़े सुंदर पद। और प्रार्थना करते राधा रानी की, धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वरण, नख चंद्र चारो अनूप राजत विविध शोभा धरण, कुनित नूपुर कुंज विरत परम कौतुकी करण, नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम इनकी शरण। पुनः यशोदा मैया की प्रार्थना, ये धन धर्म ही ते पायो, नीके रखियो यशोदा मैया, परमेश्वर इस साक्षात नारायण घर आयो, जा धन को मुनि जप तप साधत, निगमहु पार न पायो, सो धन धर्यो क्षीर सागर में, ब्रह्मा आए जगायो, जा धन ते गोकुल सुख लइये, बिगड़े काज संवारे, सो धन बार बार उर अंतर, परमानंद विचारे, ये धन धर्म ही सो पायो। ऐसे अनेक अनेक पद इनके द्वारा बनाए गए महाराज। ऐसे श्री परमानंद दास जी को हम सबका कोटान कोट बार प्रणाम।
जय श्री कृष्ण।